हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साहिल मंध्यान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मटेरिया मेडिका इनसाइट। आज की वीडियो एक रोड मैप के ऊपर होने वाली है कि किस तरीके से अभी से हम पढ़ाई करके हमारे नेक्स्ट मंथ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की जो सीरीज है उसका नाम है दी पास फॉर्मूला सीरीज। ठीक है, दी पास फॉर्मूला सीरीज। जो सबसे पहला डाउट लोगों के मन में ये रहता है कि भैया अगर हम इस समय से स्टार्ट करते हैं तो क्या हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मटेरिया मेडिका में। तो मेरा जवाब है यस, आप लोग ला सकते हैं। डेफिनेटली यस, आप लोग बिल्कुल ला सकते हैं। बस अपने ऊपर फेथ बनाए रखना और सबसे पहली चीज लास्ट मोमेंट है, अपनी जितनी जान है झोंक दो। एग्जाम वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन पे ये गिल्ट ना हो, कोई भी रेग्रेट नहीं होना चाहिए आप लोगों के मन के अंदर, मन में कि हमने पढ़ाई नहीं करी, उस टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छा चांस था, हम पढ़ सकते थे। सो आप लोगों के एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अभी भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है। तो मैं 1 मंथ का स्ट्रेटेजी प्लान आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये सीरीज किसके किसके लिए है। तो सबसे पहले ये जो सीरीज है वो फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और सेकेंड ईयर प्रोफेशनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो सब आप बहुत लोग पूछेंगे कि सेकेंड ईयर वालों के लिए क्यों है, जबकि इसमें फर्स्ट ईयर की सारी मेडिसिन होंगी। फर्स्ट ईयर की मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आप लोगों को कवर करवा रहा होऊंगा, बिकॉज सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम में 30% जो मटेरिया मेडिका का सिलेबस है वो आता ही आता है। 30% जो मेडिसिन है फर्स्ट ईयर की वो सेकेंड ईयर में भी आती ही आती है। और किसके किसके लिए है, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको भी एक ओवरऑल आइडिया चाहिए होता है मेडिसिन का बहुत कम समय में। तो ये जो सीरीज है ये उनके लिए भी है जिनको बहुत कम टाइम में एक बहुत अच्छा ओवरऑल आइडिया चाहिए होता है। अब हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। ठीक है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी और बहुत ज्यादा सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, कि ना बहुत ज्यादा कंटेंट हो कि हम उसे याद ही ना रख पाए और ना ही बहुत ज्यादा कम कंटेंट हो कि हम डिलीवर ही ना कर पाए एग्जाम शीट में। ठीक है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी होगी और हमारे पास रिमेनिंग जो टाइम है, जो बचा हमारा समय है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम स्मार्ट स्टडी करेंगे हम कम कंटेंट यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम क्वालिटी कंटेंट यूज करेंगे। वी प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा लेके नहीं बैठना है, लिमिटेड लेके बैठना है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उतने पर ही फोकस करेंगे। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन कवर कर रहे होंगे 2026 यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो वो मोस्टली पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज ही होंगी जिनके आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा हाई हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आर्सेनिक एल्बम, पल्सेटिला, ये दोनों मेडिसिन के ड्रग पिक्चर आने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं, बिकॉज पल्सेटिला 2025 यूनिवर्सिटी एग्जाम में आई थी फर्स्ट ईयर के और आर्सेनिक एल्बम 2025 के फर्स्ट ईयर एग्जाम में आई थी सप्लीमेंट्री वाले। तो इन दोनों के ड्रग पिक्चर आने के बहुत ज्यादा चांसेस कम हैं। हम ये दोनों मेडिसिन डेफिनेटली करेंगे क्योंकि दोनों ही पॉलीक्रेस्ट और इनके ड्रग पिक्चर आते हैं, लेकिन ये हम बहुत लास्ट में करेंगे। अभी बाकी जो इसके अलावा पॉलीक्रेस्ट हैं वो सारी हम करने का ट्राई करेंगे। पूरा फोकस मेरा रहेगा, डेली आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी 12 PM पर आफ्टरनून में, तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहें। ठीक है, और हम क्या कर रहे होंगे, मोस्टली फोकस जो हमारा रहेगा गाइडिंग सिम्टम्स पे रहेगा और इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स पे रहेगा, सारी की सारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज में। तो अब आप लोग बहुत सारी चीजें माइंड में सोच रहे होंगे कि भैया आप कैसे बता दोगे इतना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम सारे के सारे क्लिनिकल्स नहीं देखेंगे। जहां पे पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज में बहुत सारे 20-25 क्लिनिकल्स लिखे रहते हैं वो हम नहीं देखेंगे उतने सारे। हम सिर्फ 10 to 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स देखेंगे जो कि गाइडिंग सिम्टम से रिलेटेड हो, कि इससे आप लोगों को ज्यादा याद ना करना पड़े क्लिनिकल। हम इंट्रोडक्शन में मैं आपको सभी, जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा किसी भी मेडिसिन का, तो मैं उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूरे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में कितने पॉइंट हैं,
ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि जब आप लोग मेडिसिन पढ़ने के बाद रिवाइज करें तो आप लोगों को पता हो, एक ओवरऑल आइडिया हो मेडिसिन का कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स में हम सारी मेडिसिन कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि कुछ पॉलीक्रेस रेमेडीज जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत लेंथी हैं, वो 30 मिनट्स तक है, लेकिन हम 30 मिनट से ज्यादा कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, उसको टाइम नहीं देंगे। और अभी इस समय पे आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऑर्गेनॉन, फिर फार्मेसी, होम्योपैथी फार्मेसी, तो उस पे भी आप लोगों को इक्वल ही टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस पॉइंट पे आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे और उसी को पढ़े जा रहे। इससे आप लोगों को एंड में जब एग्जाम में 1-2 दिन बचे होंगे तो आप लोगों का बिल्कुल रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों से यही रहेगा कि आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दें। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज ज्यादा है तो उसको आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को आप टाइम दें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो हम ये अचीव कैसे करने वाले हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा एग्जाम से पहले, तो मैं आप लोगों की बता दूं। 1 मार्च को हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का एक लेक्चर आएगा जो अराउंड 90 मिनट्स का होगा। उसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरिया मेडिका देख रहे होंगे, क्योंकि मटेरिया मेडिका में जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन टू मटेरिया मेडिका है, जो कि 50 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाना रटने वाली नहीं है, बस 25-26 पेजेस की एक पीपीटी है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक पीडीएफ है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वो पीडीएफ भी मैं ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, पढ़ाऊंगा भी मैं, प्रोवाइड भी मैं ही करूंगा। बस आप लोगों को घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना है मेरे लेक्चर के बाद। ठीक है, तो वो लेक्चर 1 मार्च को आएगा। ठीक है, 12 o'clock पे आफ्टरनून में। और 2 to 8 मार्च हम 7 मेडिसिन करेंगे। एक हफ्ते में हम 7 मेडिसिन करेंगे। डेली 12 o'clock पे आप लोगों को एक मेडिसिन का लेक्चर अपलोड हो जाएगा। उतना उस मेडिसिन को रिवाइज करना है, और जो मैंने एक दिन पहले बता दी है आप लोगों को, जैसे मैंने 3rd को एक मेडिसिन पढ़ाई और 2nd को एक मेडिसिन पढ़ाई, तो 3rd को वो वाली मेडिसिन भी रिवाइज करनी है जो मैंने आप लोगों को 2nd को पढ़ाई है, कि उसके गाइडिंग सिम्टम्स भी आप लोगों को याद हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स ही होते हैं जिसको एग्जामिनर देखता है, और उससे ही पता चल जाता है उसको कि हाँ बच्चे को पता है कि उसको नहीं पता है। तो गाइडिंग सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे ही आप लोग पर्टिकुलर्स भी याद कर पाएंगे बहुत इजीली, और वैसे लिख भी पाएंगे। ठीक है, अब 9 to 15 नेक्स्ट वीक में, मतलब 2nd वीक में हम क्या कर रहे होंगे, 10 मेडिसिन कर रहे होंगे एक हफ्ते में। यानी कि मैं एक हफ्ते में आप लोगों को 10 मेडिसिन की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप लोग देखें। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको हम टारगेट 1 मान लेते हैं। टारगेट 1 फर्स्ट वीक। ठीक है, और ये है हमारा 2nd वीक। इसका पूरा जो शेड्यूल है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच किया हुआ है। फर्स्ट वीक का और 2nd वीक दोनों का ही मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है शेड्यूल, कि हम कौन कौन सी मेडिसिन पढ़ रहे होंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन के अलावा भी और कोई मेडिसिन चाहते हैं कि जो मैं डिस्कस करूं, आप लोगों को समझाऊं, वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो सारी मेडिसिन भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले। एग्जाम की डेट अभी कोई ऑफिशियली आई नहीं है, तो अगर एग्जाम जल्दी हो जाता है, प्रीपोन हो जाता है, या हमारे डिसाइडेड टाइम से पहले हो जाता है, तो मैं आप लोगों को डेली की 2 वीडियोस डिलीवर करूंगा। डेली की मैं आपको 2 वीडियोस डेली अपलोड करूंगा, अगर एग्जाम की नोटिस पहले आ जाती है तो। ठीक है, एक लास्ट होमवर्क मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। आप लोगों के पास भी बहुत ज्यादा कम टाइम है, क्योंकि अब आप लोगों के पास लास्ट मोमेंट है, पढ़ाई करनी है आप लोगों को। तो एक लास्ट होमवर्क मैं आपको जाते जाते देना चाहूंगा। एरम, ट्रिफ्लम, एपिस मेलिफिका, एलियम सेपा, मैंने ये तीनों लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं अब मेरी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर वाली मेडिसिन के प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाके उसे देखें। 26, 27 और 28 को ये तीनों मेडिसिन आप लोग कर लें।
बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ 25 to 30 मिनट्स की सारी मेडिसिन है। सिर्फ आप लोगों को पार्ट 1 देखना है जो कि एसके दुबे वाला है। आप लोगों को विलियम बोरिक और एचसी एलन पे अब नहीं जाना है, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ें कर पाए। हम मोर देन सफिशिएंट कंटेंट कवर कर रहे होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हमारा फोकस है एग्जाम, सीबीडीसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपनी चीजें कर रहे होंगे। सो फॉर योर डेडिकेशन टू मास्टरिंग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, you can join this series, definitely you can join this series the past formula, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो एट लास्ट थैंक यू सो मच गाइस, हम अपनी सीरीज में मिलते हैं ऑन दी 1st of March। सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मटेरिया मेडिका इनसाइट एंड कमेंट डाउन बिलो कि भैया हम आपके साथ हैं, हम इस सीरीज में आपके साथ हैं। सो विशिंग यू सक्सेस इन योर 2026 यूनिवर्सिटी एग्जाम and all the best guys। so मिलते हैं हम 1st of March।